अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस मतलब इसकी उर्दू है कला बजरा खेजी। कला बजरा खेजी इसको उर्दू में कहा जाता है। चलिए हम इसके नाम की मानी पहले समझते हैं। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में दो हिस्से हैं इसके नाम में, एक है मेगा स्पोर्स और दूसरा हिस्सा होता है जेनेसिस। तो यहां पर मेगा स्पोर जो है ये एक किस्म का मादा तौलीदी खलिया होता है या मादा तौलीदी खलिए को जाहिर करता है, जबकि जेनेसिस के मानी होते हैं तैयार करना या किसी चीज को बनाना। तो यहां पर अगर हम सिंपल समझे तो मेगा स्पोरोजेनेसिस एक ऐसा अमल है जिसमें मेगा स्पोर तैयार होते हैं। और मेगा स्पोर क्या चीज है? तो मेगा स्पोर है एक किस्म का मादा तौलीदी खलिया है और इसी के मेगा स्पोरोजेनेसिस के जरिए मेगा स्पोर तैयार होगा। तो चलिए तारीफ के जरिए समझते हैं हम। तारीफ: दुगना मेगा स्पोर मदर सेल से यकगुना मेगा स्पोर की तश्कील का अमल मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। इसी को उर्दू में कला बजरा खेजी भी कहते हैं। चलिए तारीफ के अंदर समझने की कोशिश करते हैं हम कि इसमें दो चीजें हैं। एक तो मेगा स्पोर मदर सेल जो दुगना हालत में होता है यानी डाई या डिप्लॉयड हालत में होता है। दुगना या डिप्लॉयड हालत इस तरह से लिखते हैं उसको, डिप्लॉयड ट्वाइस एन कहते हैं जिसको। तो आपको पता है कि डिप्लॉयड किससे कहते हैं? जिसकी प्लॉइडी ऐसे खलिया जिनकी प्लॉइडी ट्वाइजोन हो, क्रोमोसोम के सेट डबल हो, तो उसे डिप्लॉयड कहा जाता है। तो मेगा स्पोर मदर सेल भी डिप्लॉयड होता है। अब ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं इसके खुसूसियात समझने का कि मेगा स्पोर मदर सेल है क्या। चलिए हम इसके नाम से समझते हैं। सेल मतलब खलिए की किस्म है, मदर है, नाम आया है इसमें। मदर की खुसूसियात होती है कोई चीज तैयार करना या पैदा करना। तो ये एक ऐसा खलिया है जो मेगा स्पोर पैदा करता है या तैयार करता है। इस तरह हम सिंपल समझ सकते हैं। अब इसकी खुसूसियात क्या है कि ट्वाइजेन होता है और इससे तैयार जब होता है तो इससे मेगा स्पोर जो बनते हैं वो यक गुना होते हैं, मतलब सिर्फ एन हालात में होते हैं। एन जिसको हैप्लॉइड कहा जाएगा। तो इस तरह से मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर तैयार होने का अमल मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। अब ये जो तैयारी है ये किस्म की खलवी तकसीम है और यहां पर जो खलवी तकसीम होती है वो होती है मियोसिस। मियोसिस आपको पता है कि मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में एक खलिए से 4 खलिए बनते हैं और ये जो चारों खलिए बनते हैं ये तमाम हैप्लॉइड होते हैं यानी यक गुना होते हैं। इसलिए डिप्लॉयड मेगा स्पोर मदर सेल से मियोसिस के नतीजे में 4 मेगा स्पोर हैप्लॉइड कंडीशन में तैयार होने का अमल मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। समझ में आ गया होगा आपकी तारीफ। अब हमको इसके बाद समझना है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, मतलब मादा जवाजा बरदार की नमू। मादा जवाजा बरदार हमने इसी तरह का एक टॉपिक पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़े थे, नर जवाजा बरदार की नमू। तो अब समझते हैं हम कि मादा जवाजा बरदार की नमू किस तरह से होती है डायग्राम की मदद से। अब मैं आपको इसे पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूं, एक एक पॉइंट पर आप ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट, ओव्यूल्स में न्यूसेलस खलियात मौजूद होते हैं। इन खलियात में से एक सुराखचा यानी माइक्रोपाइल की जानिब का दुगना खलिया जसामत में बढ़ता है और नुमाया
नजर आता है। ये हुआ पहला पॉइंट। चलिए समझिए अब, ये सारा जो अमल है मादा जवाजा बरदार तैयार होने का, ये कहां पर होता है? तो ये होता है ओव्यूल, मतलब बैजक। आपको इधर एक शक्ल के जरिए आपको नजर आ रहा होगा कि ओव्यूल्स की बनावट, ये तो ओव्यूल्स की बनावट भी हमने एक हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके। तो ओव्यूल्स के दरमियान में मौजूद होते हैं मखसूस किस्म के खलियात, जिन्हें न्यूसेलस कहा जाता है। ये न्यूसेलस खलियात में से एक खलिया जो माइक्रोपाइल की जानिब हो, माइक्रोपाइल या उर्दू में जिसे सुराख्चा कहते हैं, जो माइक्रोपाइल की जानिब हो और उसकी खुसूसियात होना चाहिए डिप्लॉइड, तो वो खलिया जसामत में बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद में वो नुमाया नजर आता है, क्लियरली जसामत में तमाम दूसरे खलियों से अलग नजर आता है। तो ऐसा खलिया जो तैयार होता है वो आम तौर पर सीधे कला बजरी मादरी खलियात के तौर पर फेल अंजाम देता है। कला बजरी मादरी खलियात मतलब वही जो हमने यहां पर अभी समझे है तारीफ में, मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल के तौर पर फेल अंजाम देता है, यानी यही खलिया कहलाएगा मेगा स्पोर मदर सेल। और अब इसी में तब्दीलियां होंगी और आगे के डेवलपमेंट होगा। तो चलिए क्या समझ में आया आपके कि एक ओव्यूल्स के दरमियान में जो न्यूसेलस खलियात है उनमें से एक खलिया जो माइक्रोपाइल की जानिब है वो नुमाया होगा, जो डिप्लॉइड खासियत रखता है और सीधे मेगा स्पोर मदर सेल के तौर पर फेल अंजाम देगा। उसके बाद मेगा स्पोर मदर सेल, यहां पर हमने शॉर्ट में लिखे हैं, मेगा स्पोर मदर सेल में म्यूसिस यानी तकसीम होती है। नतीजे में 4 खलिए तैयार होते हैं जो मेगा स्पोर कहलाते हैं। अब देखते हैं हम ये जो तीनों पॉइंट हैं, इसे शक्ल की मदद से समझते हैं। आप नीचे शक्ल में देखिए कि जो मेगा स्पोर मदर सेल के तौर पर जो फेल अंजाम दे रहा है, न्यूसेलस का खलिया जो डिप्लॉइड है, वो यहां पर शक्ल में हमने यहां पर दिखा है। उसके बाद इसकी तकसीम हुई, कौन सी तकसीम? तो मियोसिस तकसीम हुई। मियोसिस तकसीम के नतीजे में 4 हैप्लॉइड खलियात तैयार हुए। ये जो चारों हैप्लॉइड खलियात है ये कहलाएंगे मेगा स्पोर। मेगा स्पोर के तौर पर ये काम करेंगे। अब ये जो चारों भी मेगा स्पोर है ये टेट्राड कहलाते हैं, क्योंकि 4 खलियात वाली जो शक्ल होती है उसे टेट्राड कहते हैं। ये एक खत में या लीनियर हालत में होते हैं। अब ये जो चारों खलियात है ये जो टेट्राड वाली हालत है, इनमें से अगला डेवलपमेंट होगा। अगला डेवलपमेंट बताया गया है 5वें पॉइंट में। अब ये जो 5वां पॉइंट है देखिए इसमें क्या है कि 4 खलियात में से ऊपरी जायल यानी डी जनरेट हो जाते हैं, जबकि निचला खलिया तफाउली फंक्शनल होता है। इन चारों खलियात में से अब क्या होगा कि ऊपरी जो 3 खलियात हैं, देखिए आप यहां पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये जो तीनों खलियात हैं ये डी जनरेट हो जाते हैं, जायल हो जाते हैं, मतलब डिसॉल्व हो जाते हैं। इनका आगे कोई अमल नहीं होता। फिर बचा कौन सा है? तो बचा है एक निचला खलिया, ये तफाउली होता है यानी फंक्शनल, आमिल खलिया यही कहलाता है। अब यहां पर देखिए इस तरह से चेंजेस शक्ल के इस हिस्से में आपको नजर आ रहे कि ऊपरी जो 3 खलिए हैं ये डीजनरेट हो गए, इनका कोई अमल नहीं है आगे। लेकिन एक खलिया जो है निचला, ये खलिया तफाउली फंक्शनल होता है और यही अगले डेवलपमेंट के लिए तैयार होता है, यानी यही खलिया आगे एम्ब्रियो से जनीन थैली में तब्दील होता है। यहां तक आपके 5 पॉइंट समझ में आ गए कि क्या हुआ। मेगा स्पोर मदर सेल जो डिप्लॉइड खलिया था, म्यूसिस हुई, 4 खलिए तैयार हुए जिनमें से ऊपरी 3 डिसॉल्व हो गए और एक खलिया मेगा स्पोर सेल के तौर पर यहां पर अमल करेगा जो हैप्लॉइड खासियत रखता है। इस तरह जो तफाउली खलिया है यानी जिसे हम फंक्शनल सेल कहते हैं, ये खलिया अपनी जसामत में इजाफा करके
माइक्रोपाइल की जानिब पहुंचता है या दरमियान में पहुंच जाता है। और जसामत में इजाफा करने के बाद में इस खलिए में अगली तब्दीलियां शुरू हो जाती है। अब जो अगली तब्दीलियां हैं इसमें माइटोसिस का अमल होता है। माइटोसिस का अमल मतलब 3 मरतबा कामयाब तौर पर माइटोसिस होता है। नतीजे में पहली माइटोसिस में, यहाँ पर देखिए आप शक्ल में कि जो फर्स्ट माइटोसिस है, इस फर्स्ट माइटोसिस के नतीजे में इस खलिए में एक मरकजे से 2 मरकजे तैयार होते हैं। ये जो माइटोसिस है ये सिर्फ कैरियोकाइनेसिस के तौर पर होती है। कैरियोकाइनेसिस मतलब इसमें सिर्फ मरकजवी तकसीम होंगी और खलिए माई की तकसीम नहीं होगी, इसलिए खलवी दीवार भी नहीं बनेगी। यहाँ पर आपको नजर आ रहे 2 मरकजे तैयार हो गए। उसके बाद में अगली स्टेप में दूसरी माइटोसिस का अमल होगा, जिसको सेकंड माइटोसिस कहेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, दूसरी माइटोसिस में जो 2 मरकजे तैयार हुए थे, ये दोनों मरकजे एक एक मरतबा मजीद तकसीम के नतीजे में 4 मरकजे तैयार करेंगे। यहाँ पर आपको नजर आ रहे 4 मरकजे। अब इसके बाद में होगा तीसरी माइटोसिस। तीसरी माइटोसिस के नतीजे में हर एक मरकजा एक एक मरतबा तकसीम होकर एक एक मरकजा तैयार करेगा। नतीजे में 4 से 8 मरकजे तैयार हो जाएंगे। इस तरह 3 मरतबा माइटोसिस का अमल होने के बाद इसमें तैयार हो जाते हैं 8 मरकजे। इन 8 मरकजों में से 4 चलाजा की जानिब और 4 माइक्रोपाइल की जानिब पहुंच जाते हैं और इनमें से एक एक मरकजा पहुंचता है दरमियान में मुंतकिल होता है। जो 2 मरकजे दरमियान में मुंतकिल होते हैं उन्हें कहा जाता है पोलार न्यूक्लियाई। पोलार न्यूक्लियाई मतलब कुतबी मरकजे। ये कुतबी मरकजे आपस में एक साथ दरमियान में जुड़कर बन जाते हैं सानवी मरकजे। अब जो ऊपर के 3 खलियात हैं या 3 मरकजे थे, इनके अतराफ में खलवी दीवार बनती है और खलवी दीवार बनने के बाद में ये 3 खलिए कहलाते हैं एंटीपोडाल सेल। एंटीपोडाल सेल जिनको उर्दू में कहा जाता है जिदपा खलियात। इसी तरह मुखालिफ अगले जो 3 खलियात हैं जो माइक्रोपाइल की जानिब होते हैं, इन्हें कहा जाता है एग एपरेटस। एग एपरेटस या फिर इन्हें उर्दू में कहते हैं बैजी आला। ये जो बैजी आला के खलियात हैं, इनमें से जो दरमियान का खलिया होता है इसे कहते हैं एग। एग मतलब बैजा और इसी को मादा जवाजा भी कहते हैं। इस तरह जो अतराफ के जो 2 खलियात हैं इन्हें कहा जाता है सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल जिनको सिस्टर सेल भी कहते हैं, इनको उर्दू में कहा जाता है माविन खलियात। ये दोनों माविन खलियात सपोर्टिव होते हैं, हिफाजत का काम करते हैं और सहारा देने का काम करते हैं। इन सिस्टर सेल के ऊपर एक मखसूस किस्म की बनावट होती है। ये रेशेनुमा हो सकती है बनावट या बाल नुमा होती है, जिन्हें फिलीफॉर्म एपरेटस कहा जाता है। जिन्हें फिलीफॉर्म एपरेटस कहा जाता है। ये जो बनावट है फिलीफॉर्म एपरेटस, ये जेरा नली को बैजे की तरफ दाखिले के लिए रहनुमाई करती है। इस तरह से जो मुकम्मल शक्ल तैयार होती है जिसमें 8 मरकजे और 7 खलियात मौजूद होते हैं। 8 मरकजे, 3 चलाजा की जानिब और 3 माइक्रोपाइल की जानिब और दरमियान में 2 होते हैं। इस तरह 8 मरकजे कहलाते हैं और 7 खलिए इसलिए कहते हैं इन्हें क्योंकि ऊपर की जानिब 3 खलियात और नीचे की जानिब 3 खलियात और दरमियान का जो बड़ा खलिया है
इसे एक खलिया गिना जाता है, इसलिए 7 खलिए कहा जाता है। इस तरह हमने ये सब तमाम पॉइंट समझ चुके हैं। आखिरी पॉइंट है कि इस तरह वन बीजा नबातात में मेगा स्पोर से मुकम्मल जनीन थैली तैयार होना मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहलाता है। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ही खलिया जो मेगा स्पोर मदर सेल के तौर पर काम करता है, उसी में तब्दीलियों के नतीजे में मेगा स्पोर बना और मेगा स्पोर से ये एक मुकम्मल जनीन थैली इसी से तैयार हो चुकी है। इसलिए एक ही खलिए से ये तमाम तब्दीलियां हुई, इसलिए इसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ चुका होगा।